नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप में से अधिक लोगों ने यह चौपाई तो जरूर सुनी होगी, होई सोई जो राम रची राखा, अर्थात वही होगा जो विधाता ने रचा है। अब ऐसे परिस्थिति में हमारे बीच कई बार ऐसा घटना घटता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वास्तव में सब कुछ ईश्वर के अनुसार ही होता है या फिर इसके पीछे का रहस्य कुछ और ही है। विशेष रूप से हमारे मन में प्रश्न तब आता है जब किसी के आत्महत्या के बारे में हमें पता चलता है। तब हमें लगता रहता है कि क्या इस मृत्यु के पीछे भगवान की मर्जी थी। तो मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे इस सवाल का जवाब, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, इस सवाल को समझने से पहले हमें सबसे पहले कर्म के बारे जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि इस जन्म में सब कुछ प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गीता के अनुसार हमें अपने कर्म के अनुसार ही जन्म मिलता है और किस योनि में मिलेगा यह भी हमारे कर्मों के आधार पर ही तय होता है। आज हम जो भी इस सृष्टि में भोग रहे हैं वह हमारे पूर्वजन्म के कर्मों के कारण ही है। लेकिन इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें कर्म के विषय को अच्छे से समझना पड़ेगा। व्यक्ति हमेशा कर्म करता रहता है, सोया हुआ व्यक्ति भी कर्म कर रहा है। कर्म का संबंध हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क और चित्त की गति से होती है। यह गति कभी भी नहीं रुकती, रुकने में भी एक गति है। इस कर्म गति से ही अगले कर्म की गति निर्धारित होती है। शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया को कर्म कहा गया है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। सारे जन्मों के एकत्रित किए गए कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। इसमें पूर्व जन्म के सारे कर्म से वर्तमान तक के कर्म सारे मिले रहते हैं। संचित कर्म का वह हिस्सा जो हमें इस जन्म में भोगना है उसे प्रारब्ध कहते हैं, और क्रियामान कर्म वह है जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं। कर्म की महत्ता बताते हुए रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तो फल चाखा। अर्थात ईश्वर ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाकर रखा है। इस संसार में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अब इसी आधार पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब सब कुछ पिछले जन्म के अनुसार हो रहा है तो फिर किसी ने आत्महत्या भी की तो यह भी उसी का परिणाम है या वह भी निश्चित था। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्महत्या कभी निश्चित नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पिछले जन्मों के आधार पर ही परिस्थितियां दी है जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन ईश्वर ने हमें मनोस्थिति भी दी है जो हमारे ऊपर है, ईश्वर के ऊपर नहीं। आप इस स्थिति का जैसा उपयोग करेंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। जब इंसान किसी भी परेशानी और दुख के कारण डिप्रेशन में चला जाता है तो आपकी मनोस्थिति कहती है, बस अब इस जीवन में कुछ नहीं रखा, मुझे तो चारों तरफ से दुखों का ही सामना करना पड़ रहा है, और उसके मन में आत्महत्या जैसा विचार आने लगता है। लेकिन उसी मनोस्थिति में आपके पास ध्यान और भगवान की भक्ति करने का भी ऑप्शन मौजूद होता है, जिसको सूक्ष्म आजादी कहा जाता है। इससे कोई भी व्यक्ति अपने मन की स्थिति को आसानी से बदल सकता है, और उसको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति को बदलना हमारे हाथों नहीं है, लेकिन मनोस्थिति को बदलने का पूरा हक आपके हाथ में ही है। परिस्थितियां प्रारब्ध से आएगी और उसको आप किस तरह संभालते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो पेपर में ऑप्शन वाली प्रश्न आती है, तो आप उस समय स्वतंत्र होते हैं कि आप किसी एक ऑप्शन का चुनाव करें। हमारे कर्मों का आधार भी हमारे विचार ही हैं। हमारे मन में हमेशा कोई न कोई विचार चलता रहता है। प्रतिदिन हजारों विचार हमारे मन में उत्पन्न होते रहते हैं। कुछ विचार एक ही बार में आते हैं तो कुछ विचार बार बार आते रहते हैं।
जो विचार बार बार आते रहते हैं उसे हम अपना लेते हैं और वह कर्मों में बदल जाता है। अब अगर हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म के रूप में बदल जाएंगे, और वहीं अगर हमारे मन में गलत विचार आएंगे तो वह बुरे कर्म के रूप में बदल जाएंगे। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे विचारों के आधार पर ही निर्भर करता है। हमारा मन ना तो शांत बैठता है और ना ही हम कोई कर्म किए बिना रह सकते हैं। मन में हमेशा कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं और हमारा कर्म का सिलसिला भी इसी तरह चलता रहता है। इसीलिए संत ज्ञानी कहते हैं कि अगर इस जन्म में और अगले जन्म में सुखी जीवन जीना चाहते हो तो मनसा वाचा कर्मणा किसी का भी बुरा ना करो, यानी मन से, कर्म से और वचन से कभी भी किसी का बुरा ना सोचो और ना ही कभी किसी का बुरा करो। मित्रों, आप कभी भी परिस्थिति और प्राकृतिक को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने कर्म को बदलकर अपना जीवन धनधान्य बना सकते हैं। सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है। जीवन में व्यक्ति ना तो कभी हमेशा सुख रहता है और ना ही कभी दुख। यह सिलसिला ऊपर नीचे होता रहता है। भाग्य निर्धारण आप खुद करते हैं और आप कर्म अच्छे रखेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में आसानी से लड़ सकते हैं, अन्यथा आप आत्महत्या जैसे कदम भी उठा सकते हैं। इसीलिए आत्महत्या को भगवान की मर्जी नहीं मानी जाती। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है। जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे पाप करता है तो उसके आत्मा को यमलोक में कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी आत्मा को मुक्ति मिलने में भी काफी ज्यादा कठिनाई होती है। इसलिए मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि आप हमेशा किसी भी सिचुएशन को डटकर सामना कीजिए और आत्महत्या जैसे बुरे पाप से दूर रहिए। तो मित्रों, आज आपने जाना कि आत्महत्या होने के पीछे भगवान का हाथ होता है या फिर स्वयं व्यक्ति का होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।